जी अभी आप मुझे बताइए कि अभी जो मेडिसिन आपको हम दिए हैं, इस बार का मेडिसिन से आपको कितना परसेंट आपको इरेक्शन में, टाइमिंग में, लिबिडो में इंप्रूवमेंट हुआ है, मुझे बताइए। सर, 60% सर। 60% तक आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ 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 यानी जो आप संभोग कर नहीं पा रहे थे, वो एटलीस्ट हाँ आप संभोग कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे जो पहले मेडिसिन दिए थे ना, उसमें कम से कम मेरा जो टाइमिंग था 15 मिनट तक बढ़ गया था। 15 मिनट तक जो अच्छा, मैं अपने फर्स्ट हिसाब टाइम से फर्स्ट टाइम का रोक। मेडिसिन, फर्स्ट टाइम की हाँ, मेडिसिन की फर्स्ट टाइम। बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, फर्स्ट। हाँ हाँ। तो उसमें मैं अपने हिसाब से रोक नहीं पा रहा था। जैसे मान लो वो निकल डिस्चार्ज होने वाला है तो वो हम्म, रोक लूं, फिर दोबारा अब ठीक है। मेरे हाथ में इस कंट्रोल बार था। का मेडिसिन से फिर क्या हुआ, कितना टाइमिंग हुआ है बताइए। अभी सर 3 मिनट के आसपास। अच्छा, थोड़ा टाइमिंग थोड़ा घट गया है। हाँ हाँ ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता अगर बीच में अगर आप ट्रीटमेंट को ब्रेक ना किए होते, बीच में आप जी दूसरी सर। मेडिसिन, एलोपैथिक, सॉरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप खुद से अगर ना लिए होते तो। जी जी ठीक जी। है, वो जो आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन मेरा ट्रीटमेंट को रोक के आप जो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए, तो वो जो ट्रीटमेंट का फ्लो चल रहा था, वो फ्लो में एक बैरियर, एक हाँ जी। रुकावट आ गया। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग जिस पेशेंट का आवाज़ सुने, आज से 2 महीना पहले भी इस पेशेंट का मैं वीडियो बनाया था, आप लोग आवाज़ सुने होंगे। मैं फिर से सुना दूंगा थोड़ी देर बाद। पहले बोल देता हूँ कि मैटर क्या है। दोस्तों, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट इससे पहले भी मेरे पास चला हुआ था और इनको मेरा ट्रीटमेंट से फ़ायदा भी हुआ था। यानी 2 मंथ्स इनका ट्रीटमेंट मेरे पास चला हुआ था, जिससे इनको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका था। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट को अपना मन से ही रोक दिए। किसी का कहने पे वो किसी के पास जाके जड़ी बूटी जाके लेना स्टार्ट कर दिए अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए, टाइमिंग और लिबिडो की प्रॉब्लम के लिए। तो मेरा मेडिसिन जो इतना अच्छा काम कर रहा था, उनको बंद करके इन्होंने फिर से किसी का कहने पे आके वो सब मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद इनका कंडीशन फिर से जीरो हो चुका था। जीरो होने के बाद फिर से वो मेरे पास ट्रीटमेंट लिए थे, स्टार्ट किए थे आज से 2 महीना पहले। मैं आज से 2 महीना पहले का जो क्लिप है, जब ये पेशेंट फिर से कांटेक्ट किए थे, मैं वो वाला क्लिप थोड़ा चला देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो के साथ कोरिलेट कर सके। उसको थोड़ा सुन लीजिए। आपसे पहले भी मैं पहले ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ मैं। व्हाट्सएप में भी जो भी आपका जो डाटा हो उसमें होगा मैं। मेरे पास सब कुछ है, तो बताइए। सर, हाँ हाँ। तो सर लास्ट में जो क्या बोलते हैं, जो आप दवाई भी भेजे थे ना, हम्म। वो तो उसमें एक गलती ये हो गया सर कि मतलब इसमें पहले जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था ना, हम्म। तो दवाई खत्म होने के बाद में जैसे फिर सेम प्रॉब्लम हो रहा था। हम्म। और बीच में मतलब मुझे एक जो फील हो रहा था मुझे हम्म। कि जैसे डिस्चार्ज होने के बाद सर जो पेनिस है सर, उसमें तनाव रहता था सर। जैसे अच्छा। कि हाँ, तो ये मेरा डाउट था। तो मैं तो बीच में सर उसको तो लास्ट और दवाई को सर ब्रेक करके मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया। हम्म। तो मतलब लंबा चलेगा लेकिन सर जड़ से ठीक हो जाएगा ऐसे बोल के एक और मैं मतलब बताया था, मुझे कहीं से हम्म। मुझे लिंक मिला। हम्म। तो सर से हम बात किया था मतलब। हम्म। तो 3-4 महीना सर जो 3 महीना लगातार आयुर्वेदिक दवाई खाया मैं, हम्म। लेकिन मतलब 1% सर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हम्म। लेकिन मैं सोचा आयुर्वेदिक दवाई है तो लेट में असर करता है थोड़ा, हम्म। धीरे धीरे करके। हम्म। तो 3 महीना वेट किया। तो हम्म। फिर इसके बाद चौथा महीना है हम्म। तो 1% असर नहीं हुआ। हम्म। तो मुझे लगा सर क्या बोलते, मैं 1 महीना तो सोच रहा था आपका जो मेडिसिन है उसको ब्रेक कर दिया, दोबारा आपके पास जाऊं को ना जाऊं बोल के। हम्म। लेकिन सर दोबारा सर आपसे ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता हूँ सर। तो नहीं, मुझे यही। बताइए, मुझे बताइए कि आप जब मेरा ट्रीटमेंट ले रहे थे, उस समय आपको फायदा जी, हुआ था या फायदा नहीं हुआ था? पूरा हो रहा था सर। मैं अपने तब फिर आप जो ट्रीटमेंट भी। फिर क्यों बंद कर दिए? अगर फायदा अगर हो गया था, पूरा हाँ इम्प्रूवमेंट हाँ हो हाँ गया था, तो फिर ट्रीटमेंट आपने बंद क्यों कर दिया? या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर हुआ भी तो आपने मुझे क्यों नहीं हाँ। बताया? ट्रीटमेंट आपका मेरे पास से चल रहा है, आपने मुझे ना जी जी बताया जी। कि मेरा ट्रीटमेंट को मन से ही छोड़कर किसी और के पास जाके आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ सही है सर, इसीलिए सर मैं 1 महीना सोच रहा था सर मैं आपके पास आऊँ ऐसा भी फिर ना नहीं आऊँ कि बोल के। जो मेडिसिन आपके पास यहाँ जी पे 2 बार 3 बार गया, आपको फायदा नहीं हो रहा था, ऐसा भी तो नहीं है हाँ आपके पास ट्रीटमेंट। क्योंकि आपने जी मुझे यहाँ बताया हुआ था, जो मैं लिख के रखा हूँ कि हाँ आपको अच्छा जी इंप्रूवमेंट हुआ था।
मैं नोट डाउन हाँ करके सर रखा हूँ। आपने हाँ फर्स्ट सर टाइम मेरा उसमें जो बनाया हुआ गोली है उसके साथ अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए थे, उसका फीडबैक हाँ ये था हाँ कि आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था। ये मेरा लैपटॉप पे भी लिखा है, ये मेरा जो आपका जी प्रिस्क्रिप्शन जो खोल कर रखा हूँ इस पे भी लिखा है। जी हाँ सर, इम्प्रूवमेंट हुआ था, मैं सेटिस्फाइड भी था। ऐसी हम्म। बात नहीं है कि मैं इसमें 1% में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। लेकिन मुझे 2 पॉइंट था जो मुझे दिमाग में घेर रहा था। जैसे कि मैं आपके ट्रीटमेंट से एक दिन में 2 बार भी जो भी हम संभव कर मैं पूरा कर पा रहा था, पूरा इम्प्रूवमेंट था। हम्म। लेकिन थोड़ा सा 20% डाउट ये था मुझे, हम्म। तो जैसा डिस्चार्ज होने के बाद भी सर जो मेरा लिंग है ना उस पर तनाव रहता था। ठीक है, जैसे वो कि आप मुझे बताते ना जो भी हो रहा था, जो भी आप फील कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग वीडियो के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। तो इस पेशेंट को मैं उसी दिन बोल दिया था कि अभी आपने जो दुनिया भर का मेडिसिन जड़ी बूटी जो खाया हुआ है, इसको लेने के बाद अभी फिर हम जो मेडिसिन देंगे ये कितना फायदा करेगी, लेट से करेगी या नहीं करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी हमने जो पेशेंट को मेडिसिन दिया है केस टेकिंग करके, उस मेडिसिन से पेशेंट को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। पेशेंट को दिया गया था अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम से पेशेंट का अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब 60% तक मुझे इरेक्शन में फ़ायदा हुआ, टाइमिंग मेरा 3 मिनट तक हो चुका था। जबकि टाइमिंग जब मैं फर्स्ट टाइम इनको मेडिसिन दिया था उस समय टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ चुका था, अभी घट के 3 मिनट हुआ है। इरेक्शन की अगर बात करें तो उस समय इरेक्शन 80% हो चुका था, अभी इरेक्शन 60% हुआ है, पेशेंट ने बताया। तो जो भी है, ग्राफ फिर से ग्रेजुअली अप हो रहा है, यानी जो साइड इफेक्ट हुआ था इनका जड़ी बूटी लेने के बाद वो धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है, सबसाइड हो रहा है, और हम जो मेडिसिन दिए हैं इनको उससे फ़ायदा इनको होना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये पेशेंट रियलाइज़ कर रहा है कि इन्होंने काफ़ी बड़ा गलती इन्होंने किया हुआ था। जो इनका डिसीजन था मेरा ट्रीटमेंट को बंद करके जड़ी बूटी लेने का, ये इस बात से वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया था। इन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी है, इस पेशेंट का अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी हड़बड़ी, जल्दबाजी, हरिडनेस। तो किसी पे भी वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रख पाते, यानी भरोसा, पेशेंस बहुत ज़्यादा देर तक किसी का ऊपर भी वो रख नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा पिकुलियर सिम्टम है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, और इसीलिए इस पेशेंट को दिया गया था अर्जेंटम नाइट्रिकम। आज से 2 महीना पहले पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम दिए थे। अर्जेंटम नाइट्रिकम से पेशेंट का अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। 60% इंप्रूवमेंट मैं कोई ख़राब इंप्रूवमेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, या फिर बहुत स्लो इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि दुनिया भर का मेडिसिन खाने के बाद जब कोई होम्योपैथिक मेडिसिन जाता है सिस्टम का अंदर, वो स्लोली काम करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन आप लोग ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जब आप लोग करते हैं तो दुनिया भर का मेडिसिन आप लोग अंधाधुंध अपना अंदर भर लेते हैं। फिर हम लोग जब मेडिसिन देंगे उसको काम करने में फिर वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन, अंधाधुंध मेडिसिन नहीं खाना है। तो इस पेशेंट को फिर से अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया गया है मेरे तरफ से। अर्जेंटम नाइट्रिकम इसलिए दिया गया है क्योंकि पेशेंट का अंदर वही जो मैंने बताया, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, पेशेंस ना होना, कोई भी चीज़ में बहुत जल्दी मन ना लगना, तो ये सब सिम्टम्स जो होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का होता है। कहीं जाना होता है उससे पहले बेचैनी, घबराहट, बार बार बाथरूम जाना, हाइट से डर लगना, स्वीट खाने की क्रेविंग, पसीना ज़्यादा आना, गर्मी ज़्यादा लगना, तो ये सब सिम्टम अर्जेंटम नाइट्रिकम का होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो आगे 1-2 बार और मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर पेशेंट वहाँ से कोई और मेडिसिन नहीं लेता है तो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।